कुंती मुझसे मदद मांगने के लिए घर पर आई। वो मेरी माँ जी से मिली। मेरी माँ उससे बात करके और उससे मिलकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उससे मेरी शादी की बात कर दी। मुझे मालूम है सर। लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? मुझे कुंती के बाबूजी ने बताया। वो यहाँ पर आए थे आपसे मिलने, लेकिन उसी वक्त आप बाहर चले गए थे। क्या? कुंती के बाबूजी मुझसे मिलने आए थे? जी हाँ सर, वो यहाँ आपसे मिलकर आपसे बात करके तसल्ली करना चाहते हैं। इतने बड़े घर का रिश्ता जो कुंती के लिए आया है। मैं सच कह रहा हूँ पुष्पा, ये सब कुछ मेरी माँ जी की वजह से हुआ है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हर किसी से मेरी शादी की बात कह दी। शायद माँ जी को ये नहीं मालूम होगा कि वो एक बच्चे की माँ है, वो घर छोड़कर आश्रम में रहती है। वो ये सब कुछ जानकर भी कुंती को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। और आपकी अपनी इच्छा क्या है? पुष्पा, मेरे सामने कुंती की हर सच्चाई है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि हिम्मत कुंती से शादी करने जा रहा है। ऐसे में उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये बात आपने माँ जी को बताई? सब बताया उन्हें। मुझे उनकी जल्दबाजी पे गुस्सा भी आया और मेरे मना करने पर भी वो कुंती के बाबूजी से जाके घर पे मिली और मेरी शादी की बात की। बाबूजी यहाँ पर अपनी यही दुविधा, यही उलझन लेकर के आए थे। कल तक हिम्मत, जो एक मामूली मजदूर है, उनके लिए सब कुछ था। लेकिन जैसे ही आपके साथ रिश्ते की बात चली, वो हिम्मत को दिया हुआ अपना वचन तोड़ देना चाहते हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने बारे में क्लियरली कह सकता हूं कि मैं हिम्मत और कुंती के बीच में कभी नहीं आऊंगा। कुंती की शादी आपसे हो या हिम्मत से, ये फैसला कुंती के हाथ में है। लेकिन अभी तक वो हिम्मत से शादी के लिए राजी नहीं हुई है। पुष्पा, कुंती ने तो मेरी माँ पे जादू ही कर दिया है। जब देखो माँ कुंती की ही बातें करती रहती है। अगर कुंती के बाबूजी शादी से इनकार कर देते तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। एक बाप होने के नाते वो घर आए इतने बड़े रिश्ते को कैसे ठुकरा सकते हैं? लेकिन पुष्पा, जब वो हिम्मत के घर जाके शादी की बात कर चुके हैं तो इस तरह मौका परस्त बन जाना तो ठीक नहीं। उन्हें लगता है कि एक मजदूर उनकी बेटी को क्या सुख देख पाएगा। अगर कुंती की शादी आपसे हो जाती है तो उसका भविष्य सुधर जाएगा। उन्हें ये बातें आज सूझ रही हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हिम्मत के अलावा भी कोई कुंती का हाथ थामने के लिए आएगा। खैर, ये सब फैसले तो कुंती के अपने हाथ में है। उसकी मर्जी के खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने सही कहा सर, इसलिए इस बात को यूं ही गुजर जाने दीजिए। अच्छा ये बताओ कि तुमने कुंती के बाबूजी से क्या कहा? वही जो आपसे कह रही हूँ। होगा वही जो कुंती के भाग्य में लिखा होगा, और उसके भाग्य का फैसला वही करेगी। मुझे नहीं मालूम थी बात, और ऐसा करने के बाद तो पता ही नहीं चला। मैं एक सेकंड आती हूँ। माया, तुम्हारी कुंती से बात हुई? किस बारे में? जानती हो, वो रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलने गई थी और उन्होंने ही हमारा सारा सामान खरीदा है। ये बात तो सभी को मालूम है। उन्होंने एडवांस चेक भी दिया है। वो हम लोग की जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए हैं, वरना इतने सारे सामान का नुकसान हम कैसे उठाते? रमा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये सूरजमल जी हमें तबाह क्यों करना चाहते हैं? हमने उनका तो कोई नुकसान नहीं किया है। माया, ये बड़े लोग अपनी अकड़ के आगे किसी को भी सहन नहीं करते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि हम चुपचाप बिना कुछ कहे सुने बस ये आश्रम छोड़कर चले जाएं। अगर हमारा काम चल पड़ा, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, फिर तो हम हमारी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। नमस्ते हिम्मत जी। सरला दीदी ऑफिस में है क्या? हाँ हिम्मत जी, वो अपने ऑफिस में ही है। कोई है उनके साथ? नहीं। जरा उनसे जाके कहिए कि मैं मिलना चाहता हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं उन्हें बोलकर आती हूँ कि आप आए हैं। सरला दीदी। रमा, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे आके डिस्टर्ब मत किया करो। सरला दीदी, मैं आपको यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आई। तो क्या करने आई हो? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हिम्मत जी आपसे मिलना चाहते हैं। हिम्मत? उससे जाके कहो मैं इस वक्त उससे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है सरला दीदी, मैं जाकर बोल देती हूँ।
हिम्मत जी, सरला दीदी ने कहा है कि वो इस वक्त बहुत बिजी हैं। वो इस समय आपसे नहीं मिल सकती। वो अचानक इतनी व्यस्त हो गई कि मुझसे नहीं मिल सकती। मैं उससे बिना मिले नहीं जाऊंगा। हिम्मत जी, वो इस समय आपसे नहीं मिल सकती। आप कहाँ जा रहे हैं? रमा जी, इस आश्रम में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ और वो मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती। चलो दीदी, नमस्ते। हिम्मत, माफ करना, मैं जरा। दीदी, मुझे माफ करना, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दीदी, मैं तो बस ये जानने आया हूं कि दीदी अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी बेरुखी दिखा रही हैं? हिम्मत, मैं तुमसे कोई बेरुखी नहीं दिखा रही हूँ। दीदी, आपके व्यवहार में मुझे हमेशा स्नेह, आशीष और सद्भावना मिली है। लेकिन दीदी, जरूर कोई बात है जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं दीदी, अगर ऐसी कोई बात ना होती तो आप फोन पे मुझसे ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें ना करती। दीदी, मैंने तो आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि मेरी भाभी शादी के लिए तैयार हो गई। दीदी, क्या आपको यह खबर सुन के खुशी नहीं हुई? देखो हिम्मत, ये सवाल हमारी अपनी खुशी का नहीं है। और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी भाभी के मान जाने से तुम्हारी और कुंती की शादी हो जाएगी? दीदी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरी भाभी शादी में बहुत बड़ी रुकावट थी। आप वो मान गई हैं। दीदी, मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 खुशी की बात है। दीदी, हिम्मत, तुम्हें ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन अब इस शादी के बारे में तभी बात हो सकती है जब कुंती हाँ कर दे। अब इस शादी का फैसला कुंती और उसके बाबूजी के ऊपर है। कुंती जी के बाबूजी? दीदी, कुंती जी के बाबूजी भी मुझे कुछ बदले बदले लगे और अब मुझे लगता है जैसे आप भी मेरी शादी की इच्छा के विरुद्ध। हिम्मत, मैंने कहा ना, अब कुंती और उसके बाबूजी इस मामले में कुछ तय कर सकते हैं, मैं नहीं। दीदी, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और मेरे अंदर ये शादी की इच्छा यूं ही पैदा नहीं हुई। इसके पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो हिम्मत, तो तुम ये फैसला हनुमान जी के हाथों में छोड़ दो। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। दीदी, सच्चाई तो यह है कि मेरे अंदर यह शादी की इच्छा आपने जगाई। आप चाहते थे, आपका सुझाव था कि मैं कुंती जी से शादी कर लूं, लेकिन अब दीदी, आपकी बातों से साफ जाहिर होता है कि आप नहीं चाहती कि यह शादी हो। हिम्मत, सिर्फ मेरे जाने से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कल तक तो आप दावे करती थी कि यह शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन अब तो आपके सारे शब्द बदल गए। अब तो मेरे साथ सभी का व्यवहार बदल गया। मैं ये बदलाव बर्दाश्त करूंगा। ये बदलाव बर्दाश्त करने का साहस है मेरे पास। लेकिन दीदी, अगर मेरी शादी कुंती जी से नहीं हुई तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता।
अरे पुष्पा, आ गई तुम? मैं कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना कुंती, आने में थोड़ी देर हो गई। ऑफिस से निकलते निकलते इतना वक्त हो गया। चलो ना कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं पुष्पा, मैं आश्रम में बिना बताए आई हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा तुम बताओ, तुमने किस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? यही जानने के लिए कि आखिर तुमने क्या फैसला किया। किस बारे में? अपनी शादी के बारे में। मेरी किस्मत में किसी से शादी होना लिखा ही नहीं है। ये शादी ब्याह हर किसी की किस्मत में नहीं हुआ करता पुष्पा। कुंती, तुमने अपने आप को इतना बदकिस्मत क्यों मान लिया है? मैं क्या मानूंगी पुष्पा, मेरे तो हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। हालात किसी के भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अच्छा एक बात बताओ पुष्पा, क्या जीने के लिए शादी सचमुच जरूरी है? तुम शादी करके खुश हो? खुश ना सही, लेकिन मुझे किसी का आसरा तो है। पति नाम का रिश्ता तो है मेरे पास। पुष्पा, एक नाम के रिश्ते के लिए किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी जाए, ये ठीक है क्या? अकेले भी तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। क्यों? एक स्त्री का अपना अलग कोई अस्तित्व तो नहीं? वो कब तक किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी कहलवाती रहेगी? उसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अधिकार नहीं। कुंती, कब तक तुम अपने अस्तित्व, अपने अधिकार की लड़ाई में अपने स्त्री होने का दर्जा खोती रहोगी? और